सेकुलरिज्म भारत देश, भारतीय संस्कृति और धर्म के लिए घातक है। हमारे देश भारत की आत्मा सनातन धर्म की उदात्त परंपराओं और सिद्धांतों में बसी है, लेकिन आज वह एक ऐसे आयातित विचार सेकुलरिज्म के बोझ के तले कराह रही है, जो न केवल उसकी सांस्कृतिक चेतना, धार्मिक विश्वास और राष्ट्रीय एकता अखंडता के लिए घातक है, बल्कि भारत को धीरे धीरे समाप्त करने पर अग्रसर है। यह हमारे देश की राष्ट्रीय अस्मिता को भी धीरे धीरे मिटाने की तरफ अग्रसर है। सेकुलरिज्म की विचारधारा को पश्चिम ने राज्य और चर्च के बीच टकराव को रोकने के लिए गढ़ा था और इस विचारधारा को भारत में उसी रूप में आयातित करके थोप दिया गया, बिना यह सोचे समझे कि ना तो भारत में कोई चर्च था या कोई पैगंबर या पादरी शाही या कोई एक किताब। भारत में धर्म के नाम पर ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ पे धर्म जीवन की एक पद्धति है, ना कि शासन का एक उपकरण है। सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति धर्मनिरपेक्षता की नहीं, धर्म की पोषक है। सनातन धर्म किसी एक पंथ या संप्रदाय तक सीमित नहीं है, बल्कि यह विविधता में एकता का सजीव प्रतीक है। इसमें सभी लोगों को उपासना की स्वतंत्रता, धार्मिक विश्वासों में विभिन्नता, वैचारिक भिन्नता और सहिष्णुता मूल रूप में समाई हुई है। ऋग्वेद में कहा गया है, एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति, अर्थात सत्य एक है जिसे ज्ञानी जन या ब्राह्मण अनेक अनेक रूपों में व्याख्यायित करते हैं या फिर पुकारते हैं। हमारी ऐसी भारतीय धर्म और संस्कृति में सेकुलरिज्म के लिए कोई जगह नहीं है। मैकाले का अंग्रेजी षड्यंत्र, मानसिक गुलामी की नींव। दुष्ट मैकाले ने 1835 में भारतीय गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था को नष्ट करके पश्चिमी अंग्रेजी आधारित शिक्षा व्यवस्था को भारत पर थोपने का कार्य किया। उसका कहना था कि हम एक ऐसा भारतीय सामाजिक वर्ग तैयार करें जिसमें रहने वाले लोग या जिसके लोग दिखने में तो भारतीय प्रतीत होते हों, लेकिन वे शिक्षा और सोच विचार और रहन सहन संस्कृति की दृष्टि से पश्चिमी या फिर ईसाई हों। उस समय मैकाले शिक्षा नीति द्वारा शिक्षित यही वर्ग आज हर क्षेत्र में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा है और इसे ना तो अपनी जड़ों की कोई परवाह है, ना अपनी संस्कृति इत्यादि की कोई समझ है इसे, और यह ना ही उनकी रक्षा करने में समर्थ है, बल्कि यह अपने कुकृत्यों से इस देश की एकता, अखंडता और सांस्कृतिक पहचान को नष्ट करने पे तुला हुआ है। यही लोग आज भारत में सेकुलरिज्म का झंडा बरदार बने हुए हैं, जो जाने अनजाने में अपने कृत्यों से इस देश की एकता, अखंडता और संस्कृति को नुकसान पहुंचाने में तुले हुए हैं। वामपंथी इतिहासकार और इस्लामिक शिक्षा मंत्री तथ्यों के हत्यारे। हमें जो इतिहास पढ़ाया गया है वह भारत के गौरवशाली अतीत को दबाने, हमारे वीर नायकों को कमतर साबित करने या फिर कायर और डरपोक बताने और विदेशी आक्रमणकारियों को महिमा मंडित करने और उन्हें सुधारक या उद्धारक के रूप में चित्रित करने के लिए पढ़ाया गया है और उन्हें उद्धारक या सुधारक के रूप में चित्रित करने का षड्यंत्र है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जैसे शिक्षा मंत्रियों और रोमिला थापर जैसे इतिहासकारों ने भारत के बच्चों को ऐसा मार्फ्ड इतिहास पढ़ाया जिसमें बाबर, अकबर, औरंगजेब ये सब तो महान थे, लेकिन महाराणा प्रताप, गुरु गोविंद सिंह और वीर शिवाजी को अप्रासंगिक बना दिया गया। इनका कहीं कोई जिक्र नहीं किया गया। इनकी वीरता और इनके कार्यों को नज़रअंदाज कर दिया गया या फिर इतिहास में छुपा दिया गया। आपातकाल और सेकुलरिज्म एक संवैधानिक छल। 1950 में प्रकाशित भारतीय संविधान की मूल प्रति में सेकुलरिज्म, सेकुलर या सोशलिस्ट शब्द कहीं नहीं था, लेकिन 1976 में आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी ने 42वें संशोधन के माध्यम से इसमें सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द को संविधान की प्रस्तावना में जोड़ दिया, बिना किसी जनमत संग्रह, सार्वजनिक विमर्श या फिर नैतिक वैधता के। असंवैधानिक तरीके से इसमें सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द जोड़ दिए गए। यह एक प्रकार की संवैधानिक तानाशाही थी। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने सेकुलर शब्द का मूल अर्थ, जो असली अर्थ होता है पंथ निरपेक्ष, ना लेकर के धर्म निरपेक्ष के रूप में लिया और इस रूप में इसको संविधान में समाहित किया, जिसके माध्यम से राज्य को न केवल धर्म से दूर रखने की सिफारिश की गई या कुव्यवस्था बनाई गई, बल्कि वह सनातन की परंपराओं को धीरे धीरे नीचा दिखाने, उसकी भर्त्सना करने, निंदा करने और यहाँ तक कि उसको दंडित करने
सुधारने के नाम पर उसको नष्ट करने के प्रयास भी करने लगा। सेकुलरिज्म के दुष्परिणाम, बहुसंख्यक समाज की उपेक्षा। आज सेकुलरिज्म के नाम पर भारत में बहुसंख्यक हिंदू समाज अपने ही देश में दोयम दर्जे का नागरिक बनता जा रहा है, जहाँ पे मंदिरों पर तो सरकारी नियंत्रण है, जबकि मस्जिदों और ईसाइयों के चर्चों और उनके अन्य इस्लामिक और ईसाइयत संगठनों को सरकारी नियंत्रण से पूरी तरह मुक्त रखा गया है। जहां मंदिरों का पूरा चढ़ावा और मंदिरों की पूरी आय को सरकार जब्त कर लेती है, वहीं पर ईसाइयों और मस्जिदों, इस्लामिक संरचनाओं और इन तमाम संगठनों, इस्लामिक और ईसाइयत के संगठनों से होने वाली आय को उनके अपने समुदाय या पंथ के उपयोग के लिए फ्री छोड़ा हुआ है। यदि हिंदू परंपरागत तरीके से अपना त्यौहार मनाते हैं तो उसे धार्मिक उन्माद और पर्यावरण के लिए नुकसानदायक बना के उनमें सुधार के नाम पे उनको रोका जाता है, उनको त्यौहार मनाने से मना किया जाता है और कानून बनाकर दंडित तक किया जाता है। जबकि वहीं जब दूसरे समुदाय के लोग सड़कें रोकते हैं, सड़कों पे नमाज़ पढ़ते हैं और फिर तोड़ फोड़ करते हैं या फिर सड़कों और गलियों पर रक्त फैलाते हैं त्यौहार मनाने के नाम पर, तो उनको धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पे ये सब करने की पूरी छूट दी जाती है। भारत के लिए समाधान, सत्यम शिवम सुंदरम पर आधारित भारत का राष्ट्रवाद। भारत को पुनः उस मार्ग पर वापस लौटना होगा जहाँ पे धर्म और राष्ट्र एक दूसरे के पूरक होते हैं। यहाँ धर्म का अर्थ कोई पंथ नहीं बल्कि सेवा, त्याग, तपस्या, कर्तव्य, सेवा, अहिंसा और न्याय इत्यादि हैं। भारत का संविधान यदि वास्तव में धर्मनिरपेक्ष होता तो फिर वह सभी धर्मों को समान रूप से देखता, ना कि सिर्फ हिंदू धर्म को ही निशाना बनाता। वह या तो सभी धर्मों को समान रूप से नियंत्रण में रखता या फिर सभी धर्मों की तरह, अन्य पंथों की तरह हिंदू धर्म को भी अपनी पूरी धार्मिक स्वतंत्रता के लिए पूरी तरह से स्वतंत्रता या खुली छूट प्रदान करता। निष्कर्ष, सेकुलरिज्म पश्चिम से आयातित वह विचारधारा का विष बीज है जिसे भारतीय संविधान में और भारतीय समाज में जबरन रोप दिया गया है। इसे हटाए बिना भारत धार्मिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रीय रूप से स्वतंत्र नहीं हो सकता है। अब वक्त आ गया है कि हम अपनी जड़ों की ओर वापस लौटें और सनातन धर्म की समन्वयकारी, वैज्ञानिक और मानवतावादी और संपूर्ण प्राणियों के सद्भाव की कामना करने वाली परंपरा को पुनः प्रतिष्ठित करें और उस स्वदेशी पंथ निरपेक्षता की ओर अग्रसर हों जो भारतीय धर्म और परंपराओं, संस्कृति के अनुकूल हो, ना कि मैकाले, नेहरू और इंदिरा गांधी द्वारा बनाई गई सेकुलरिज्म पर आधारित पश्चिम से आयातित कृत्रिम और नकली व्यवस्था। तो ये था आज के वीडियो में हमने कवर किया कि सेकुलरिज्म भारतीय धर्म, संस्कृति और भारतीय राष्ट्र के लिए नुकसानदायक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें तथा इसको अपने दोस्तों तक भी फैलाएं।